आज के जो समीकरण है, आज के जो संकेत है वो स्क्रीन पर आएंगे। इन ग्रीन ही शुरुआत हो रही होगी भाई साहब, 20, 22, 25 पॉइंट फ्लैट कह लीजिए, लेकिन इन ग्रीन हम वेडनेसडे को भी शुरुआत कर रहे हैं। ऐसे में ग्लोब के सारे समीकरण पहले आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। खूब फ्लैश फ्लैश नीचे चल रहे हैं, सारी कहानी कुछ ही देर में आपके सामने आएगी। हॉर्माज की जुबानी पहले दिखाता हूं गिफ्ट निफ्टी फ्लैट। अपने एशियन पियर्स प्लीज रखिएगा स्क्रीन पे। इस समय ठीक है, एशिया मिला जुला सा कामकाज करता हुआ नजर आएगा आपको। फ्लिप करेंगे तो यूएस के जो मार्केट्स थे, हैंडओवर तो ठीक दिख रहा था। क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि जब अपन कल क्लोज हो रहे थे, सेंसेक्स की एक्सपायरी 3:30 बजे, यूएस के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट पड़े हुए थे। तो उस फ्लैट के सामने 1/4 से 2/3% उछाल दरअसल हुआ। पर आज सुबह के फ्यूचर्स थोड़े से पस्त थे, तो नेट नेट जहां छोड़ा था उससे थोड़ी बहुत तेजी डाइजेस्ट करनी है। ऐसा एशिया भी इसीलिए हर रही में दिख रहा है या फ्लैट दिख रहा है, और हमारा गिफ्ट निफ्टी भी इसलिए कंफ्यूज सा है, फ्लैटिश रुझान के साथ खुलने की तैयारी कर रहा है। लेकिन वो क्या बात कर रहे थे अपन, एपेलेट ट्राइब्यूनल में कह लीजिए, हिंदुस्तान के हिसाब से वहां पहुंच गया था मामला टैरिफ वाला। उसके कुछ अपडेट स्क्रीन पर आ रहे हैं, वो सब हॉर्मास से समझ लेते हैं कहानी है क्या क्या, कैसे डेवलपमेंट्स और कैसे क्यूज, कैसा हैंडओवर ग्लोब हमको दे रहा है सुबह के लिए। हॉर्मास, गुड मॉर्निंग, कैसा मूड भाई साहब? गुड मॉर्निंग आशीष। मूड तो फिलहाल अभी भी जैसा कल था वैसा ही है, आप कह लीजिए, क्योंकि बाजार को थोड़ी सी निराशा दो चीज़ों की वजह से हुई। एक तो पहली तो इस बात से कि अपील्स कोर्ट ने जो है, ट्रेड कोर्ट ने जो फैसला खारिज कर दिया था टैरिफ्स का, जिस वजह से बाजार काफ़ी चले भी थे, लेकिन उसके बाद से उस फैसले को नकार दिया है। तो अब ये इंटरिम ऑर्डर है कि टैरिफ्स जो है जिस तरह से रखे गए हैं उस तरह से रखे जा सकते हैं, और 31 जुलाई को अगली सुनवाई जो है उसकी तारीख मुकर्रर की गई है। ये अपील्स कोर्ट ने टैरिफ के मामले में फैसला सुनाया है। फिलहाल के लिए तो एक इंटरिम ऑर्डर आप कह सकते हैं, मगर ये बात कि टैरिफ्स रहेंगे डील होने तक, अगर डील्स जब तक ना हो तब तक टैरिफ्स रहेंगे, ये बात शायद बाजार को पसंद नहीं आई है, और इस वजह से फ्यूचर्स जो है, डाउ फ्यूचर्स फिलहाल 100 पॉइंट की गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो कल बातचीत चल रही थी यूएस और चीन के बीच में, वो समाप्त तो हो गई, लेकिन कोई ऐसा बड़ा फैसला वहाँ से निकल कर आया नहीं है जिस तरह की उम्मीदें थी। सिर्फ ये आया है कि दोनों देशों ने ट्रेड टेंशन्स को डी एस्केलेट करने पर सहमति बनाई है, और जो जिनीवा में पिछले महीने समझौता हुआ था उसे किस तरह से इम्प्लीमेंट करा जाए उस पर सहमति बनी है। तो आपने सिर्फ पिछले महीने जो सहमति बनी थी उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए 2 दिन आपने बाजार को सस्पेंस में रखा, ये सोच कर के कुछ बड़ा डिसीजन आएगा, कुछ हुआ, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। अब दोनों देश के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स है वो अपने अपने देश के नेताओं के सामने ये प्रस्ताव ले जाएंगे, और अगर ये प्रस्ताव पारित हुए, मंजूर किए गए दोनों देश के नेताओं ने, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग ने, तो फिर उसे लागू करने का प्रयास जो है वो किया जा सकता है। एक ही बात थी कि रेयर अर्थ्स, यूएस ने ये उम्मीद जताई है कि ये जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स का जो रोक लगाई है चीन ने, वो मसला सुलझ जाएगा। ये बातचीत से ये निष्कर्ष निकल कर आया है, मगर अब ये कितना ऑन ग्राउंड होगा इस बात पर नजर रखने की ज़रूरत है। कल इसी उम्मीद में बाजार थोड़े से चल गए थे। डाउ जोन्स जो है ठीक ठाक ही चला, लेकिन S&P 500 और नैस्डैक ने आउट परफॉर्म भी इसलिए किया क्योंकि टेस्ला के शेयरों में रिबाउंड जारी है। S&P 500 अब सिर्फ 100 अंक दूर है अपने रिकॉर्ड हाई से, नैस्डैक भी सिर्फ 500 अंक दूर है। तो एक अच्छा सेशन, और ये दोनों इंडिसेस जो है फिर से अपने रिकॉर्ड स्तरों पर जा सकते हैं। हावर्ड लटनिक ने भी कल ये कहा कि चीन के साथ बातचीत अच्छी हुई। स्कॉट बेसेंट जो है वापस यूएस लौट आए हैं क्योंकि उन्हें यूएस कांग्रेस के सामने हाजिर होना था, और उन्होंने भी ये कहा कि बातचीत जो है वो चीन के डेलीगेशन के साथ जारी रहेगी, हम जब चाहे उनसे बात कर सकते हैं, ऐसी कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन है नहीं। डील्स को लेकर के यूएस और मेक्सिको के बीच में भी स्टील टैरिफ्स को लेकर डील होने की उम्मीद है कि ये जो 50% के टैरिफ लगाए गए हैं वो जो है एक सर्टन वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स तक ही जो है टैरिफ नहीं होंगे, उसके बाद ये टैरिफ लगाए जाएंगे। ये नेगोशिएशंस में निकल कर आया, ये ब्लूमबर्ग के हवाले से ये खबर है। और कुल जो यूएस के स्टील इंपोर्ट्स थे पिछले साल, उसका 12% हिस्सा मेक्सिको से आ रहा था, क्योंकि मेक्सिको ने यूएस से ये कहा था कि भाई आप हमें जितना स्टील भेजते हैं वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू जितना हम आपको देते हैं, तो ये टैरिफ लगाना जो है वो गलत है। तो ये एक बात थी।
टैरिफ्स की जो एक टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने ऑटो सेक्टर पे इसलिए भी लगाई थी कि प्रोडक्शन शिफ्ट हो, उसका एक असर कल देखने मिला कि जनरल मोटर्स ने ये घोषणा की है कि मेक्सिको में जो गाड़ियां वो बनाते हैं, उनकी प्रॉफिटेबल गाड़ियां जो है वो उसका प्रोडक्शन शिफ्ट करके यूएस में ले आएंगे। $4 बिलियन का निवेश करेंगे अगले 2 सालों में अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, ताकि ये प्रोडक्शन शिफ्ट किया जा सके। आज का बड़ा ट्रिगर महंगाई का आंकड़ा है, मगर शायद उस पर ज्यादा तवज्जो ना दिया जाए, क्योंकि यही एक बात रहेगी टैरिफ्स को लेकर के बाजार शायद उस पर ज्यादा ध्यान दे। महंगाई महीने दर महीने और साल दर साल दोनों आंकड़ों पर बढ़ने की संभावना है, तो ये एक नंबर आज का बड़ा होगा। आज एक और बॉन्ड ऑक्शन होने वाली है, तो वहां भी नजर रखिएगा, 10 ईयर की बॉन्ड ऑक्शन, और कल 30 ईयर की बॉन्ड ऑक्शन होने वाली है। तो फिलहाल के लिए हैंडओवर स्क्रीन पर तो अच्छा था, मगर जिस तरह के डेवलपमेंट्स हुए हैं उस वजह से बाजार थोड़ा सा निराश है। डेवलपमेंट से बाजार निराश। जेनेवा से लंदन पहुंच गए, कुछ निकला नहीं है। बेसिकली सब ऑफ साइड का मजा ले रहे हैं।